हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में, संविधान के स्रोत, जो है उसका भाग 1 कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में आते हैं। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो थोड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले हम वो क्लियर करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में आते हैं। तो भाग 3 में आते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला कंसेप्ट बनता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो वो कितने थे? 7 थे पहले, यानी कि मूल संविधान यानी कि जब संविधान बनाया गया था तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6, क्योंकि एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 रह गई थी। संपत्ति का जो अधिकार है पहले वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इस अधिकार को किस संशोधन के तहत समाप्त किया गया था, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1978 में। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है मौलिक अधिकार से रिलेटेड कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया था। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये कौन कौन से हैं और इसका जो जिक्र है या उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया, तो हम ये देखते हैं। तो जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। इसके बाद जो सेकंड मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपको इसी लाइन वाइज में सीक्वेंस में याद करने होंगे। इसके बाद अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद जो फोर्थ अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसके अनुसार आचरण कर सकते हो। इसके बाद फिफ्थ है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, यानी कि आप अपनी शिक्षा को, संस्कृति को बनाए रख सकते हो, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान कर सकते हो। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मीन्स कि ये जो आपको 5 अधिकार दिए गए हैं, अगर आपका यानी कि इन अधिकारों का हनन होता है तो आप इसकी रक्षा कर सकते हो। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो अधिकार है ये यानी कि किस अनुच्छेद में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो ये देखते हैं। जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो वो 23 और 24 अनुच्छेद में बताए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में बताया गया है। शिक्षा व संस्कृति के अधिकार को अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 31 था उसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। वैसे तो 12 से लेकर 35 के बीच में है, बट जो 6 मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख इसी में किया गया है। और जो 31वां था उसे समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में बताया गया है। तो क्वेश्चन यही आता है कि अनुच्छेद 17 में कौन से अधिकार के बारे में बताया गया है, तो आपको अनुच्छेद को याद करना जरूरी है। तो मेनली जो अनुच्छेद है या तो वो भाग 1 में से आते हैं, यानी कि 1 से 4 में से, या फिर वो मौलिक अधिकार में से अनुच्छेद पूछे जाते हैं, या फिर नीति निर्देशक तत्व में से, या मूल कर्तव्य, या फिर राष्ट्रपति के हो गए और सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि कुछ जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट है। यानी कि वैसे तो टोटल 395 अनुच्छेद है, बट मोस्टली क्या होता है कि 150 तक जो अनुच्छेद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें ज़्यादा याद करना जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे समानता का अधिकार। तो यहाँ पर लिख देते हैं समानता का अधिकार।
इसका जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में। और यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो 12 और 13 वो किससे रिलेटेड है, तो पहले हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 12 है उसमें क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं। तो यहाँ पर यह आ सकता है क्वेश्चन कि राज्य की जो परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 में। एंड इसके बाद जो अनुच्छेद 13 है उसमें बताया गया है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, यानी कि अगर कोई कानून बना दिया जाता है संसद के द्वारा और वो कानून संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं है, तो जो न्यायालय है वो उस कानून की जांच कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है एंड उसे अवैध भी घोषित कर सकती है। तो इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि किसी भी कानून को वापस रिव्यू करना, वापस चेक करना कि वो कानून है जो वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब हम करने वाले हैं समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में किया गया है। तो सबसे पहले आएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद जो 14 है इसमें क्या बताया गया है, विधि का शासन, यानी कि जो विधि मीन्स कानून, विधि है जो वो क्या है, सर्वोच्च है और सभी के लिए समान रूप से बनाई जाती है, सभी के ऊपर समान रूप से लागू की जाती है और सभी को विधि का पालन करना होगा। तो जो अनुच्छेद 14 है उसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, एंड सेकंड बात कही गई है विधि द्वारा समान संरक्षण, विधि द्वारा समान संरक्षण यानी कि इक्वली। विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ये बात ली गई है। इसके मतलब है कि अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो सभी के लिए समान रूप से बनाया जाएगा, कानून की दृष्टि में सभी क्या है, समान है। इसके बाद जो अगला है वो है विधि द्वारा समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका क्या अर्थ है, विधि द्वारा समान संरक्षण यानी कि अगर कोई कानून बनाया जाता है तो जैसे कुछ विकलांग होते हैं, कुछ यानी कि बच्चों के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि कुछ अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए क्या है, अलग तरीके से कुछ कानून बनाए जा सकते हैं। तो इसी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 15। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इसका जो उल्लेख है वो किस में किया गया है, अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 है जो उसमें 5 आधार बताए गए हैं, 5 बेस बताए गए हैं जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं 5 बेस, तो है लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं मूल वंश, कि आप किस लिंग से हो, क्या जाति है आपकी, क्या धर्म है, किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है या फिर आप कहाँ रह रहे हो, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो सार्वजनिक स्थान है जैसे कि पार्क हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा, ये जितनी भी जगह हैं वो सभी क्या है, हिंदू धर्म के लिए यानी कि सभी के लिए ये क्या है, खोल दी जाएंगी। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मंदिर नहीं जा सकते, ये पार्क में नहीं बैठ सकते, या फिर पार्क हो गया, कोई रेलवे स्टेशन, कोई भी अगर सार्वजनिक स्थान है वो सभी के लिए खोल दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 16। क्वेश्चन ये आ जाए कि अफसरों की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 16 में। अफसरों की समानता, अवसरों की समानता यानी कि जो रोजगार है उसके लिए क्या है, आप सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, तो इसे कहेंगे अवसरों की समानता को लेकर अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 17 में क्या गया है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मीन्स होता है कि छुआछूत। पहले प्राचीन भारत में क्या था कि निम्न जाति उच्च जाति में भेदभाव किया जाता था। जो उच्च जाति के लोग होते थे वो निम्न जाति के द्वारा किसी भी छुई के सामान को यूज नहीं करते थे, तो इस तरीके की बातें होती थी, अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम था, तो वो चीज़ है जो वो खत्म कर दी गई है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत,
कि किसी भी प्रकार की जो उपाधियां हैं वो नहीं दी जाएंगी, सिवाय 2 क्षेत्र के। यानी कि 2 क्षेत्र में सिर्फ उपाधियां दी जाएंगी, उसके अलावा कोई भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी। और वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला क्षेत्र है शिक्षा। अगर कोई भी व्यक्ति है वो शिक्षा में अच्छा करता है तो उसे क्या है, आप यानी कि दे सकते हो, प्राइज दे सकते हो, कोई भी उपाधि दे सकते हो। दूसरा क्या है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, दूसरा है सेना के क्षेत्र में, जैसे कि परम चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, इस तरीके के जो उपाधियां दी जाती हैं वो बस 2 क्षेत्र में दी जा सकती हैं, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। इसके साथ ही अनुच्छेद 18 है जो उसमें ये बात भी लिखी गई है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति है, उसे किसी बाहर के देश से कोई उपाधि दी जा रही है तो वो व्यक्ति तभी स्वीकार करेगा जब वो राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो किसी भी अन्य देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये जो बात है वो अनुच्छेद 18 में कही गई है। एंड इसके साथ ही जो अनुच्छेद 17 है ये एग्जाम में पूछा गया था, मे बी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर था अनुच्छेद 17 में। तो आज एक बार के लिए हमने क्या देखा है, समानता का अधिकार। एंड जो 5 अनुच्छेद है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सो आई होप आपको ये जो भी अनुच्छेद है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ like my video, subscribe my channel. Thank you friends for watching my video. Thank you.